बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं धूम न्यूज़ HD। मैं हूँ राबिया अली। खबर शाम करते हैं कराची से। धूम न्यूज़ के सैटेलाइट चैनल के नुमाइंदे गुलशेर बारीजों से गडाफ टाउन मेमन गोट इंडस्ट्रियल एरिया में सेंडमेंटल फैक्ट्री के मजदूरों का फैक्ट्री के गेट पर अपने हक़ाइक़ के लिए धरना दिया। सेंडमेंटल फैक्ट्री के राब्ता करने की कोशिश की मगर फैक्ट्री का GM जयप्रकाश अपना मौक़िफ़ देने से इनकार, गेट बंद करवा दिया गया। फैक्ट्री के मजदूरों इम्तियाज़, अयाज, अमीन, माजिद अली नवाज, रियाज और दीगर फैक्ट्री के मजदूरों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम इस सेंडमेंटल फैक्ट्री में 18 साल से काम कर रहे हैं। हमें शुरू में फैक्ट्री की तरफ से खाना दिया जाता था, वो भी कई सालों से बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि ड्यूटी 8 घंटे के बजाय 12 घंटे ली जाती है, कोई टाइम नहीं है। उन्होंने कहा कि ना कोई मेडिकल दिया जाता है, ना कोई बोनस दिया जाता है, सिर्फ ईद पर ईदी के नाम से 5000 ईदी दी जाती है। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में ट्राबा बनाया जाता है, आग से तैयार होता है, सारा दिन आग में काम करते हैं। तपिश का काम होने के बावजूद हमें तनख्वाह 28,000 से 33,000 दी जाती है। इम्तियाज़ ने बताया कि कल फैक्ट्री के GM जयप्रकाश, प्रोडक्शन इंचार्ज हैदर बेरोही और एडमिन ऑफिस से आसिफ से बोनस के लिए कहा, जिस पर आज मेरा गेट बंद कर दिया है। उन्होंने आला हुकाम वज़ीर आला सिंध, गवर्नर सिंध और लेबर यूनियन सिंध के चेयरमैन से मुतालबा किया कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारे मसाइल हल करवा के हमारे हुकूक दिलवाए जाएँ। उन्होंने कहा कि हमारे साथ अगर इंसाफ नहीं हुआ तो हम मजबूरन लेबर कोर्ट में अपने हक़ाइक़ लिए जाएंगे। हम अपने हक के लिए जब भी जाते हैं इनके पास ये बोलते हैं कि भाई ऐसे हो गया वैसे हो गया, आगे पीछे करके हमें ये टाल देते हैं। जब भी तनख्वाह बढ़ाने का टाइम आता है तो ये बोलते हैं आप हमारी फैमिली हो, हम अपनी तरफ से बढ़ा रहे हैं। गवर्नमेंट का ऐलान होता है 37,000 का, तो ये हमारे 3,000 बढ़ाते हैं। 33,000 अभी हमको दे रहे हैं। ये तनख्वाह जो गवर्नमेंट बढ़ा रही है आप वही बढ़ाओ ना। ये बोलता है कि तुम मेरी फैमिली हो, ये अपनी फैमिली के साथ ऐसा सलूक करेगा जैसे हमारे साथ कर रहा है। ये ना कोई यूनिफॉर्म दे रहा है हमको काम के लिए, इतना हार्ड काम है, ये आग का काम है, तो हमें कोई तो बेनिफिट चाहिए। जब हम अपने हक के लिए बात करते हैं तो ये हमको नोटिस दे देता है, बोलता है निकलो, इसको फारिग करो। तो कल भी ऐसे ही हुआ कि हम बंदे गए, जितने भी हैं सारे लड़के गए बात करने के लिए ऊपर। तो खालिद साहब ने, जो कंपनी का मालिक है ये, और जय साहब वो भी बैठा हुआ था। उसने खालिद साहब को हमने बोला कि सर ये हमारा हक है, 5% जो है बोनस है, खाना जो आपने बंद कर दिया था वो भी हमको चाहिए। तो खालिद साहब ने बोला, जो कंपनी का मालिक है, उसने बोला मैं तुम लोगों को ये नहीं दूंगा। तो हमने खालिद साहब को बोला कि सर सही है, अगर आप हमारा जो हक है हमको नहीं दे रहे हैं तो हम लेबर कोर्ट जाएंगे अपने हक के लिए बात करने को। तो इसने बोला कि हाँ भले चले जाओ, तुम जो करना है जाके करो। यहाँ जो कैंटीन बनी हुई थी, किसी दौर में यहाँ कैंटीन चलती थी और मजदूरों को खाना दिया जाता था, क्या वो बंद हो गया है? जी हाँ, वो बंद हो गया है और वहाँ पे इन लोगों ने ऑफिस बना दिया है। वो कैंटीन ख़त्म कर दिया है इन लोगों ने बिल्कुल। जी, सुना कि यहाँ के जो सुपरवाइज़र है जे, उससे मिलने की बहुत कोशिश की है। 1 घंटे से हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं मगर वो बात करने के लिए, मौक़िफ़ देने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर आगे पूछते हैं, ये पुराना मजदूर है, 18 साल से काम करता है इस कंपनी में, उससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हम 18 साल से यहाँ काम करें, हमारा यहाँ कोई बेनिफिट नहीं है, हमारा कोई भी यहाँ कोई हम लोग की कोई जमा पूंजी कुछ भी नहीं है। हमने अपनी ज़िंदगी यहाँ ख़त्म कर रहे हैं बस। अब हमारे लिए कुछ ऐसा किया जाए कि हमारे को ये सब कुछ दें, मेहरबानी करके। भाई आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब वर्करों के साथ जो भी हो रहा है नाजायज़ हो रहा है। इनकी कोई भी डिमांड पूरी नहीं हुई आज तक। ये कि जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। तो ये मजदूरों का सुना के, और ये भी इल्ज़ाम आ रहा है कि यहाँ पर जो हमारे सहाफ़ी हजरात हैं, जो हमारे भाई हैं, वो आते हैं अपना लिफाफा लेके चले जाते हैं, कोई भी मजदूर के आवाज़ नहीं बनता है। तो हम आला हुकाम से ये अपील करते हैं कि मेहरबानी करके इनके हुकूक इन्हें दिलवाए जाएं ताकि इनके बच्चों का मुस्तकबिल बन सके।